हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी दैट इज बेस्ड ऑन नेट 2015 पेपर। यहाँ पे हमसे क्या पूछा, हमसे सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म के बारे में पूछा। देखिए, जब हम सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है, बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट ए सी डी बी नोटेशंस दी हैं, इस पूरी डायग्राम में कौन सा पार्ट जो है वो सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म जो है वो डिपिक्ट करता है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सप्लाई होती क्या है। देखिए, सप्लाई कर्व वो कर्व है जो हमें रिलेशनशिप बताती है प्राइस एंड द आउटपुट के बीच में। अगर हम फर्म के पर्सपेक्टिव में पूछ देखें तो कितने प्राइस में कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा बाय द फर्म, वो हमें बताती है सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट रन सप्लाई कर्व पढ़ाया था। आई होप आपको याद है, नहीं याद नीचे वीडियो पिन कर दी है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो सप्लाई कर्व के अंदर इस मार्जिनल कॉस्ट में हमने कौन से पार्ट को सप्लाई कर्व बोला था? हमने बोला था मार्जिनल कर्व का वो पार्ट जो लाई करता है अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब हम सी से लेकर बी तक बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके फर्दर भी एक्सटेंड करती तो वहां तक हम बात करते। हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? सी बी पार्ट की। वाई सी बी? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फर्म के बारे में बात करते हैं तो फर्म कहाँ पे ऑपरेट करेगी, मिनिमम उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको रिकवर करना है। अगर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर सकती तो एट दैट पॉइंट क्या होगा, उसको शट डाउन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका प्राइस जो है वो लेस देन हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो फर्म को तो शट डाउन करना पड़े। तो मिनिमम फर्म को ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये सब मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया था। शट डाउन और सप्लाई कर्व वाली क्लासेस आई अगेन रिक्वेस्ट कि आप दोनों क्लासेस जाकर देखें। तो हम यहाँ पे प्राइस अगर कम हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो हम बोलते थे कि हम फर्म को शट डाउन करेंगे। मतलब वो पॉइंट तो हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। मिनिमम प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता था। ठीक है, तो इसी लॉजिक से हम लोगों ने क्या देखा था, इसी लॉजिक से हमने देखा था कि हमारे बीच पास जो प्राइस और आउटपुट का रिलेशन है वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा हमारे पास उस पार्ट में जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट लाई करेगी अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इस पूरे रीजन से हम क्या बोलते हैं कि कौन सा पार्ट बनेगा, दैट इज सी बी। तो आंसर शुड बी बी, दैट इज सी बी। आई होप आपको समझ आया। एंड क्लास छोड़ने से पहले एक बार फिर से बोलूंगी, पुराने लेक्चर्स को प्लीज रिवाइज करिए। जो नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किए हुए हैं उनको डाउनलोड करिए, उनको देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर